हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 12 पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा ही था कि जारिम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसके साथ उसको गोचेंग देख लेता है। उसके बाद जारिम को पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि जिस दिन उसने जोंगा को किसी और लड़की के साथ देखा था। तो जारिम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उसको बोलती है कि आज के बाद तुम मेरे सामने कभी मत आना। उसके बाद जोंगा उसे मनाने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जारिम उसकी एक भी नहीं सुनती है। फिर जोंगा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। और बोलता है कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें डेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें डेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम सुंदर हो। और बोलता है कि तुम्हारे जैसे कितनी ही लड़कियां मेरी लाइफ में आती जाती रहती है। और उसका हाथ छोड़ता है और वापस से चला जाता है। उसके बाद बेचारे जारिम रोने लगती है। उसके बाद वो जोंगा को बोलती है जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम भूल सकते हो, मैं कभी नहीं। तो गोचेंग उनको बात करते हुए देखता है और उसका दिल टूट जाता है। वो वहाँ पर से भागकर चला जाता है। जारिम उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। उसके बाद वो घर आती है और गोचेंग को मैसेज लिखती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है। तो नेक्स्ट डे जारिम अपने दोस्तों को बताती है कि स्टार्टिंग में मैं गोचेंग को इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि गोचेंग भी जोंगा की तरह एक्टिविटीज करता था, इसीलिए मैं उसके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती थी। तो ओरन कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन गोचेंग और जोंगा बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। गोचेंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसकी वजह से तुमने गोचेंग के साथ कितना बुरा किया है स्टार्टिंग से ही। तो जारिम कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद जारिम कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गोचेंग मेरे साथ अब ब्रेकअप कर देगा। तो ओरन कहती है कि अब तुम क्या करोगी, क्या तुम इस रिश्ते को ऐसे ही टूटने दोगी? फिर बोलती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। उसके बाद रात को यांगमिन गोचेंग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या जारिम ने तुमसे बात की? तो गोचेंग कहता है कि नहीं, अब तक तो नहीं की। उसके बाद यांगमिन कहती है तुमको क्या लगता है जो जोंगा ने कहा वो बिल्कुल सच है? तो गोचेंग कहता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो यांगमिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट किया ही नहीं है, वो बस जारिम को फंसा रहा है। जैसे ही गोचेंग ये सुनता है उसको बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे बास्केटबॉल खेलने जाता है। उसके बाद जब वो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो गोचेंग बार बार उसे टक्कर मारकर गिरा रहा होता है। तो जोंगा एक बार सहता है, दो बार सहता है, उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जोंगा गोचेंग का कॉलर पकड़ देता है। पहले तो गोचेंग जोंगा को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही जोंगा जारिम के लिए उल्टा बोलने लग जाता है वैसे गोचेंग उसको एक पंच मार देता है। उन दोनों की लड़ाई ज्यादा ना बढ़े इसलिए उनके दोस्त उन्हें पकड़ देते हैं। उसके बाद जोंगा वहाँ पर से चला जाता है। उसके बाद गोचेंग अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है, तो वो अपने दोस्तों को थैंक यू बोलता है उसको लड़ाई करने से रोकने के लिए। उसके बाद वो शांत हो जाता है। तो लियांगबो उसे बोलता है वैसे तो तुम इतना बोलते हो, लेकिन आज तुम एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। तो गोचेंग उनसे कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूंगा, पहले जरा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चला जाता है। उसके बाद वो सीधे जारिम के घर जाता है और उसको मैसेज करता है कि उसने उसकी फोटो पकड़ी होती है और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के ही बाहर हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं इस फोटो को किस कर दूंगा। तो जारिम वो मैसेज पढ़ती है और फटाफट से बाहर आ जाती है और गोचेंग से मिलती है। और दूसरी तरफ लियांगबो जोंगा के सामने जाता है और उसको बोलता है कि गोचेंग ने आज तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो जोंगा कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो वो बेवकूफ मांगेगा मुझसे। तो बाद लियांगबो जोंगा से कहता है कि तुमने आज जो गोचेंग के साथ किया वैसा दोबारा कभी मत करना, और कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो आज तो सिर्फ तुमने गोचेंग की मार खाई है, नेक्स्ट पंच तुम मेरा खाओगे। जोंगा उससे बोलता है कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो या मुझे धमकी दे रहे हो? तो लियांगबो बोलता है कि तुम जो समझना चाहो, और ऐसा कहकर वहाँ पे से चला जाता है। उसके बाद जारिम और गोचेंग साथ में चल रहे होते हैं। तो गोचेंग जारिम को बोलता है कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। तो जारिम कहती है कि जब तुमने मुझे मैसेज किया उसके बाद मैं जल्दी से ऐसे ही तैयार होकर आ गई। तो गोचेंग कहता है कि फिर भी तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। तो जारिम गोचेंग से पूछती है कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? तो गोचेंग कहता है कि हाँ, मुझे गुस्सा आया था जब तुम भाग गई थी, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी थी। फिर बोलता है कि तुम्हें एक बात बताऊं? तो जारिम कहती है कि हाँ। तो गोचेंग कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। उसके बाद जारिम आगे जाती है और वो इमोशनल हो जाती है। तो गोचेंग पीछे से आता है और उसको हग कर लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तो जारिम गोचेंग से पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तो गोचेंग कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हो, तुम कभी भी फेक बनने की कोशिश नहीं करती हो। तो जारिम कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव किया फिर भी? तो गोचेंग कहता है कि हाँ। तो गोचेंग जारिम की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम रो रही हो?
तो जारिम कहती है कि नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। उसके बाद गोचेंग जारिम के कंधे पे हाथ रखता है और वो दोनों के दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर जारिम कहती है कि मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी जोंगा को डेट नहीं किया है। तो गोचेंग कहता है कि मुझे पता है। तो जारिम कहती है कि तुमको कहाँ से पता? तो गोचेंग कहता है कि मुझे मेरे जारिम के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो जारिम गोचेंग से माफी मांगती है और बोलती है मैंने आज तक तुम्हारे साथ इतना गंदा बिहेव किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और बोलती है कि मुझको तुम्हारी हरकतें सेम उसी की तरह लगती थी, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहती थी। और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में इसीलिए आई ताकि मैं तुमसे जल्दी से ब्रेकअप कर दूं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो गोचेंग कहता है कि अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना, अब तो तुम खुश हो ना मेरे साथ? तो जारिम कहती है कि उसके बाद गोचेंग जारिम को एक ब्रेसलेट देता है, अपने आप भी एक ब्रेसलेट पहनता है और बोलता है कि इस ब्रेसलेट को कभी मत निकालना। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। बाहर पर जारिम उसका वेट कर रही होती है। उसके बाद वो जारिम को देखता है और पीछे से हग कर लेता है। उसके बाद वो दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। तो गोचेंग बोलता है कि तुम मेरे कल रात को सपने में नहीं आई, तुम कहाँ बिजी थी? बोलता है कि मैंने तुम्हें कल बहुत ज्यादा मिस किया, तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो जारिम कहती है कि हम कल ही तो मिले थे। तो गोचेंग कहता है बट फिर भी। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में ब्रेसलेट नहीं है। तो वो उससे बोलता है कि जारिम ब्रेसलेट कहाँ है? तो जारिम अपने जेब से ब्रेसलेट निकालती है और बोलती है कि स्कूल में ये पहनना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने निकाल दिया। गोचेंग कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक हम स्कूल पहुंचेंगे तब तक तो तुम ये पहन ही सकती हो, तब तक पहन लो। तो जारिम उसे अपना हाथ देती है। उसके बाद वो उसे ब्रेसलेट पहना देता है। उसके बाद उनकी क्लासेस शुरू हो जाती है। बट गोचेंग का जारिम को छोड़ के जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो वो बोलता है कि काश हम दोनों के दोनों एक क्लास में होते। फिर जारिम उससे बोलती है कि इस वीकेंड पे हम डेट पर जाएंगे। तो गोचेंग कहता है सच में? तो जारिम कहती है हाँ। तो गोचेंग कहता है कि मूवी देखने के लिए जाएंगे और टिकट मैं बुक करूंगा। तो जारिम कहती है कि ठीक है। क्लासेस खत्म होने के बाद गोचेंग टिकट करने की सोचता है। जैसे ही वो टिकट बुक करता है तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में तो इतने पैसे है ही नहीं कि वो टिकट ले सके, उसका बैलेंस खाली हो चुका था। वो सोचने लग जाता है कि मैं कहाँ से टिकट लूँ। उसके बाद वो अपने दोस्तों से पैसे मांगता है, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि हमारे पास तो खुद ही पैसे नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से दे। तो गोचेंग उनसे बोलता है कि मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ। तो आयांगमिन बोलता है कि एक काम करो कि तुम पार्ट टाइम जॉब कर लो। गोचेंग कहता है कि ऐसा कौन सा पार्ट टाइम जॉब है जिसपे पैसे एडवांस में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों को बोलता है प्लीज तुम में से कोई मेरी हेल्प कर दो, मैं उसकी पूरी लाइफ भर रिस्पेक्ट करूंगा। और जैसे ही वो ये कहता है उसके सारे दोस्त वहाँ पे से गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद गोचेंग को जारिम और उसकी दोस्तें दिखती हैं। तो जारिम उससे बोलती है कि तुमने टिकट बुक कर दी कि मैं कराऊं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं कर दूंगा। फिर कुछ ही देर में औरन बोलती है कि तुम सबको भूख नहीं लग रही है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो वो सब रेडी हो जाते हैं। तो जारिम गोचेंग से बोलती है कि तुम भी आओगे। तो गोचेंग कहता है कि नहीं नहीं मैंने ब्रेकफास्ट कर रखा है, तुम लोग जा लो। और ऐसा कहकर वहाँ पे से चला जाता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है और हर एक चीज में चेक करता है कि कहीं उसने पैसे तो नहीं छुपा रखे हैं, बट उसको एक भी पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद वो सोने ही जाने वाला होता है, तब तक उसका एसी भी खराब हो जाता है और उसे पूरी रात भर नींद नहीं आती है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो एसी ठीक करा सके। उसके बाद नेक्स्ट डे वो अपनी क्लास में उदास होकर लेटा होता है। तभी वहाँ पर किम यंग उन आता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों बैठ रखे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो वो बोलता है कि मेरा एसी खराब हो गया था, मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो किम यंग उन उसका हाथ छुड़ाता है, बहाना मार कर वहाँ पे से चला जाता है। फिर उसके बाद जारिम और उसकी दोस्तें उसको स्नैक्स खाने के लिए बुलाती हैं। तो गोचेंग मना कर देता है, वहाँ पे से चला जाता है। तो यांगमिन कहती है कि इसको क्या हो गया, और दिन तो तुम्हारे बिना एक सेकंड भी नहीं रह पाता था, आज ये तुमसे दूर दूर क्यों भाग रहा है। उसके बाद लियांगवू और उसका दोस्त साथ में गेम खेल रहे होते, तभी वहाँ पर यांगमिन और ओरन आती है। तो यांगमिन उनसे पूछती है कि तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो यांगमिन बोलते हैं कि मैं भी गेम खेलती हूँ, मुझे कैसे समझ में नहीं आएगा। तो लियांगवू बोलता है कि अगर तुम गेम खेलती हो ना तो इस वीकेंड हम दोनों साथ में गेम खेलेंगे। तो यांगमिन बोलती है कि ठीक है। फिर उसके बाद यांगमिन गोचेंग के पास जाती है और बोलती है कि तुमको गेम खेलना आता है ना, तुम मुझे भी सिखाओगे। तो गोचेंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे फीस चार्ज करूंगा। तो वो बोलती है तुम अपने दोस्त से फीस चार्ज करोगे। तो वो कहता है कि मैं तुमसे कम ही पैसे लूंगा। तो यांगमिन उसकी बातों से अग्री हो जाती है और वहाँ पे से चली जाती है। फिर उसके बाद गोचेंग लियांगवू के घर से डिनर कर आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बना रखा था, लेकिन मैं खा नहीं पाया, ये सोचकर कि मैं टिकट कहाँ से बुक कराऊं। और बोलता है कि मुझे कुछ आइडिया बताओ। तो लियांगवू बोलता है कि एक काम करो ना, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, तुम अपने आधे कपड़े बेच दो। तो गोचेंग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चला जाता है। उसके बाद वो अपने घर पे जाकर देखता है कि कौन कौन से कपड़े उसके फेवरेट है और किसको वो बेचना चाहता है। उसके बाद वो एक हुड की फोटो खींचकर इंटरनेट पे डालता है और वो हुड बिक भी जाता है। तो गोचेंग काफी खुश हो जाता है और उसके पास पैसे भी आ जाते हैं। तो आई होप गाइस दैट आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।